आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम कवर करेंगे 4 दिसंबर का डेली करंट अफेयर्स और ये जो रहने वाला है ये मैग्नेटिक से रहेगा। तो पहले से बढ़ता है। तो पहला न्यूज़ है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है आईसीए ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस 2024 का। और ये 25 नवंबर 2024 में ये कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो ये कहाँ पे हुआ था कॉन्फ्रेंस? ये कॉन्फ्रेंस जो है नई दिल्ली में हुआ था। अब इसके बारे में पढ़े तो ये जो आईसीए ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस 2024 है, ये जो है फर्स्ट एवर कॉन्फ्रेंस है जो कि इंडिया होस्ट करने जा रहा है और होस्ट कर लिया है 130 साल के हिस्ट्री में। ठीक है, तो 130 साल के हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया जो है होस्ट करने जा रहा है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस 2024। तो ये क्या करेगा, जो भी कोऑपरेटिव रहते हैं उनको जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं वर्ल्ड वाइड, उसको जो है एड्रेस करने का काम करेगा। और ये जो है इवेंट अभी न्यू दिल्ली में ही भारत मंडपम जगह है वहाँ पे हो रहा था न्यू दिल्ली में। तो ये जो इवेंट था इसको होस्ट किया गया था बाय फिको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अमूल और फिर ये क्रिप्को। तो ये 3-4 जो है ऑर्गेनाइजेशन मिलके एक साथ जो है इस इवेंट को होस्ट कर रहे थे। अगर फिको का मतलब देखें तो आपको मिलेगा इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेट लिमिटेड। तो इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेट लिमिटेड, उसके साथ अमूल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलके ये जो है इवेंट होस्ट कर रहे थे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आपको ध्यान देना है। इसकी थीम थी कोऑपरेटिव बिल्ड प्रोस्पेक्टिव सिटी फॉर ऑल। तो इसकी थीम आपको ध्यान देनी है। और ये लाइन भी है विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विजन ऑफ पर्सपेसिटी थ्रू कॉपरेशन। तो ये भी आपको ध्यान देना है। पर्सपेसिटी थ्रू कॉपरेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो विजन है उसके साथ ये अलाइन भी करता है ये जो इवेंट है उसको। ये जो इवेंट है ये, तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। और इस इवेंट में 2 चीज़ें भी की गई है, एक तो लॉन्च किया गया है और एक रिलीज़ किया गया है। एक लॉन्च किया गया है यूएन का इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव 2025 का, ये लॉन्च किया गया है अंडर द थीम ऑफ कोऑपरेटिव बिल्डिंग अ बेटर वर्ल्ड। और अगर इसकी बात करें कि ये जो इंटरनेशनल डे है, इसको अनाउंस किया गया है बाय यूएनजीए, मतलब कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जो है अनाउंस किया गया है ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव 2025 का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और इसी इवेंट में एक पोस्टल स्टैम्प रिलीज किया गया है जो कि एक लोटस है। आप इमेज से देख सकते हो, ये एग्जैक्ट इमेज नहीं है लेकिन ये आप देख सकते हो इमेज में कि ये एक लोटस है जहाँ पे जो है इंडियन पोस्ट और जो यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, ये एग्जैक्ट इमेज नहीं है, ये एआई बेस्ड इमेज बनाई हुई है। और ये कुछ इमेज ऐसा रहने वाला है। ठीक है, इसके अभी इमेज जो है पब्लिकली नहीं आई है, पोस्टल इमेज। और पोस्टल इमेज जब पब्लिकली आ जाएगी तो आपको पीडीएफ में आपको मिल जाएगा वो चीज़। पोस्टल जो है स्टैम्प रिलीज किया गया है, इसमें 5 पीटल है ऐसा कहना है। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 5 एलिमेंट ऑफ नेचर को। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है कि 5 इसमें पेटल होने वाले हैं और इसमें जो 5 पेटल होंगे 5 एलिमेंट ऑफ नेचर को जो है दर्शाने का काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इवेंट में कौन-कौन 2 इम्पोर्टेंट पर्सन थे। एक तो थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, खुद तो थे ही, उसके साथ अमित शाह जी भी थे। उसके साथ आपको दिखेंगे कि जो भूटान के जो पीएम हैं वो भी थे। उसके साथ जो अ, आईसीए के जो प्रेसिडेंट थे वो भी थे। तो आपको ये जो पर्सन है, 2 पर्सन जो भूटान के पीएम हैं ये कॉन्फ्रेंस में थे। उसके जो प्रेसिडेंट ऑफ आईसीए है ये भी थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो चलता है, नेक्स्ट में आ रहा है कि अर्जुन वाजपेयी जो है पहले इंडियन बन चुके हैं जो कि चाइना में एक माउंटेन है वहाँ पे चढ़े हैं। ठीक है, तो इस माउंटेन का नाम देखिए तो आपको मिलेगा पंगमा। तो ये कुछ अजीब सा ही नाम है चाइनीज़ में। तो ये इस माउंटेन में चढ़े हैं और ये पहले ही इंडियन बन चुके हैं जो इस माउंटेन में चढ़े हैं। इनके बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले इंडियन बन चुके हैं जो इस माउंटेन में चढ़े हैं और ये पहले इंडियन बने हैं जो कि 8 800 मीटर के पीक के ऊपर चढ़ने वाले पहले इंडियन भी यही बने हैं। अब इस वाले माउंटेन की बात करें जो चाइना में है, इसको चढ़ने में जो अर्जुन वाजपेयी जी हैं इनको कुछ 72 आवर लगे। ठीक है, 72 आवर्स में जो है इतना मतलब 800 मीटर जो है पीक वाला माउंटेन चढ़ गए हैं। और इनके बारे में बात करें तो ये यंगेस्ट भी है हमारे इंडिया में जो कि माउंट एवरेस्ट में चढ़े हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और इनके पास जैसे कि मैंने आपको बताया कि यंगेस्ट है और जो कि क्लाइम के माउंट एवरेस्ट 2010 में। और इनके ऊपर ही जो है गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान देनी है। ठीक है, और अब तो इन्होंने फास्टेस्ट जो है चढ़ गए हैं जो ये चाइना का जो माउंटेन है इसके ऊपर भी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट एक समिट है जिसको कारिकोम समिट भी बोला जा रहा है और ये जो है गुआना में हुआ है। को साउथ अमेरिका की एक छोटी सी लोकेशन दिख रही होगी, ये जो है गयाना है, यहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो इस कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ते हैं।
तो इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और मित्सल जो कि पीएम ऑफ ग्रेनाडा है, तो ये दोनों जो है चेयर कर रहे थे इस इवेंट को। और ये जो इवेंट था ये सेकंड इंडिया कोरिकॉम समिट था, कारिकॉम समिट था जो कि गुयाना में हो रहा था। इस समिट को जो है होस्ट किया गया था बाय प्रेसिडेंट ऑफ गयाना, जो कि आपको मिलेगा इरफान अली जी ने इसको होस्ट किया था। इसका काम रहने वाला है फोकस करना कॉपरेशन, कल्चर प्रोग्राम और बायलैटरल मीटिंग, तो ये सब जो है इस इवेंट का जो है फोकस था। अब ये एक एक वर्ड अगर समझे, ये ऐसे कि 7 वर्ड है ना, 7 वर्ड से बना हुआ है, तो 7 वर्ड से बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो 7 वर्ड है इसका भी अलग अलग मीनिंग है, 7 की एरिया है इस हर एक वर्ड का। जैसे कि सी का मतलब हो गया कैपेसिटी बिल्डिंग, ए का मतलब हो गया एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, आर का मतलब हो गया रेन्यूएबल एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज, आई का मतलब हो गया इनोवेशन, सी का मतलब हो गया क्रिकेट एंड कल्चर, ओ का मतलब हो गया ओशन इकोनॉमी एंड मरीटाइम सिक्योरिटी, और एम का मतलब हो गया मेडिसिन एंड हेल्थ केयर। तो ये 7 की एरिया है जहाँ पे ये जो भी समिट हो रहा था इसके ऊपर बात करेंगे। इस जो भी डेलीगेट्स जो आए थे ऑल ओवर द ग्लोब, और उसके ऊपर कैसे हमें काम करना चाहिए उसके ऊपर बात करने वाले हैं, और ये बात कर चुके हैं। और इसी दौरान है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 1000 इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेटिव कॉपरेशन भी लॉन्च किया है, और ये जो है 5 साल में लॉन्च किया जाएगा, जो भी इंडिया के जो टेक्निकल ड्रिवन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है उसको ग्रो करने का काम करेगा, ये इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया जो है एक्सपोर्ट करने वाला है फर्स्ट बैच ऑफ पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट, और इसके बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि इंडिया ने 2022 में 2000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था अर्मीनिया के साथ, कि अर्मीनिया को जो है ये पिनाका रॉकेट भेजेगा, इंडिया एक्सपोर्ट करेगा। ये पिनाका रॉकेट की बात करें तो पिनाका रॉकेट जो है मैन्युफैक्चर किया गया है बाय सोलर इंडस्ट्री इकोनॉमिक एक्सपोर्ट एक्सप्लोसिव लिमिटेड, जो कि नागपुर बेस्ड है, और एक गवर्नमेंट ओन जो पीएसयू है म्यूनिटेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो ये प्राइवेट लिमिटेड नहीं, सॉरी, इंडिया लिमिटेड। तो ये दोनों मिलकर जो है इसको मैन्युफैक्चर करने का काम करेंगे। अगर इंडिया की साइड की बात करें तो इंडिया जो है 3 मॉडल भेजने का काम करेगा, पिनाका का जो 3 मॉडल है वो भेजने का काम करेगा अर्मानिया को 2024 तक। अभी रिसेंट एक डेटा भी आया था जिसके अंतर्गत बोला गया था कि जब से ज़्यादा फिनिश गुड जो इंडिया से लेता है एक्सपोर्ट, इंडिया जो करता है वो अर्मेनिया को ही करता है। उसके बाद जो दूसरे कंट्रीज है जो कि टॉप बायर लिस्ट में आते हैं इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट, वो आपको मिलेगा यूएसए और फ्रांस। तो अर्मेनिया, यूएसए और फ्रांस, इसके बारे में ऑलरेडी एक रिपोर्ट आया था, वो हमने कवर किया हुआ है। तो आपको 3 कंट्री के नाम भी याद रखना कौन जो है टॉप बायर है इंडियन इक्विपमेंट का। अभी इसके बारे में पढ़े क्या है पिनाका रॉकेट। तो पिनाका रॉकेट को जो है डिज़ाइन किया गया है बाय ARD, मतलब अनवेंट रिसर्च डेवलपमेंट एंड एस्टैब्लिशमेंट, तो इन्होंने जो है इसको डिज़ाइन किया गया है। और ये पहला मिसाइल है जो कि कारगिल जो वॉर हुआ था वहाँ पे सक्सेसफुली यूज़ किया गया है, ठीक है। और इस मिसाइल की बात करें तो आप देख सकते हो इस मिसाइल, ये जो लॉन्चर है पिनाका लॉन्चर, इसमें आपको मिलेगा कि एक बैरक में आपको 6 जो है मिसाइल मिलने वाले हैं। तो टोटल जो है से 12 मिसाइल होंगे, और इसकी जो रेंज होगी वो आपको मिलेगी कुछ 80 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। तो ये 80 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर तक जो है अटैक कर सकता है, और कुछ 700 मतलब कि 700 और 500 स्क्वायर फीट तक जो है एरिया पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर सकता है विदिन 48 सेकेंड्स के। और जैसे कि आप देख सकते हो ये ट्रक है, ये ट्रक जो दिखेगा आपको ये टाटा कंपनी का दिखेगा, ये आपको ध्यान देनी है, ये ट्रक जो है आपको टाटा कंपनी का दिखने वाला है। ये लॉन्चर जैसे मैंने आपको बताया कि 12 जो लॉन्चर है इसके पास, तो 12 लॉन्चर, 12 के 12 लॉन्चर कुछ सिर्फ 44 सेकेंड्स में ही लॉन्च कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी रेंज कितना जो है न्यूट्रलाइज कर सकता है ये, और 12 जो है रॉकेट कितने टाइम पे फेंक सकता है, टोटल कितना टाइम में फेंक सकता है 44 सेकेंड्स में, इंपॉर्टेंट है। अभी एक रिसेंटली एक इवेंट भी हो रहा था, ये इमेज शायद से क्लियर है नहीं, मेरे को ये इमेज मिला है जो कि गूगल में पड़ा हुआ है। तो ये जो है टीचर ऐप लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और इसके लिए जो है भारत एयरटेल जो है भारत एयरटेल का एक तरह का इनिशिएटिव है, भारत एयरटेल भी इसके लिए पार्ट कर रहा है। तो इस ऐप की बात करें तो ये एक तरह का डिजिटल इनोवेटिव प्लेटफॉर्म होने वाला है जो कि इंडियन एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करने का काम करेगा। इसमें जो है कुछ जो भी टीचर है उनको एडवांस स्किल दिया जाएगा कि कैसे जो है अपनी टीचिंग को और अच्छा कर सकते हैं डिजिटली। तो उसी के लिए जो है ये लॉन्च किया गया टीचर ऐप। इस टीचर के ऐप का जो थीम है वो ध्यान देना है, इस ऐप का जो थीम था वो था
एवोल्यूटिंग टीचर एवोल्यूटिंग इंडिया, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये इनिशिएटिव जो है भारतीय एयरटेल फाउंडेशन का है, तो इसलिए इस जो ऐप है इसको डेवलप किया गया है बाय भारतीय एयरटेल फाउंडेशन। अब नेक्स्ट लॉन्चेस के ऊपर चले तो ये आपको मिलेगा कि मिथुल लिमिटेड ने पार्टनर किया एसबीआई के साथ और एक तरह का डिसबर्समेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ये डिसबर्समेंट प्रोग्राम जो है एक तरह का लोन होने वाला है, जो भी रूरल एंटरप्राइज है वो, जिसके अंतर्गत जो एसबीआई जो है 500 करोड़ तक लोन देगा। और ये लोन एक बार भी नहीं दिया जाएगा, ये इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, कुछ 100 करोड़ रुपए करके, ठीक है। तो पहले 100 करोड़ रुपए दिया जाएगा, फिर 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, ऐसे करके एसबीआई जो है कुछ 500 करोड़ रुपए देने का काम करेगा। और ये जो भी रूरल एंटरप्राइज है ये लोन का लाभ ले सकते हैं एसबीआई के थ्रू। और ये लोन मिल पाएगा कुछ 50,000 से लेके 3 लाख तक। और ये मिल पाएगा जो भी जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स होते हैं उनको ही। जैसे आपको पता होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी एक कैटेगरी होती है जिसको बोलते हैं जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप। इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि ये स्टैटिक का न्यूज़ है और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए क्या होता है जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप, ठीक है। आप इसको रिसर्च करो, उसको पढ़ो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इसका आंसर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अगर देखें कि जो ये MML है ये क्या करेगा, जो भी इंटरेस्ट रेट है वो लो इंटरेस्ट रेट पे जो भी रूरल एंटरप्राइज है उनको देने की कोशिश करेगा। उसके उसके बाद जो भी इनका एम है कि 20 स्टेट्स को कवर करना है और कुछ 69 इस डिस्ट्रिक्ट को कवर करना है। तो ये जो भी इनका एम है ये भी कर पाएंगे आफ्टर दिस लॉन्च ऑफ द प्रोग्राम। तो इस पर ध्यान देना है। उसके बाद नेक्स्ट अगर इनिशिएटिव नेक्स्ट लॉन्चेस की बात करें तो ये आ रहा है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल, जो कि अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इन्होंने लॉन्च किया है 1 डे 1 जीनोम इनिशिएटिव, जो कि हमारे इंडिया में जो भी जीनोम रिलेटेड जो माइक्रो बीएम है उसका पोटेंशियल बढ़ाने का काम करेगा। तो ये जो इनिशिएटिव लिया गया है ये लिया गया है बाय जो यूएस बंगाल बेस्ड BRIC नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जर्नलिज्म। तो इन्होंने जो है इसको बनाया गया है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये इंडिया का जो भी माइक्रो बीएल पोटेंशियल है उसको बढ़ाने का काम करेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आपको पता होना चाहिए किसने लॉन्च किया है और क्या काम होने वाला है, ठीक है। ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक अपॉइंटमेंट के बारे में पढ़े, और ये जो है लास्ट न्यूज़ ऑफ आवर डे है। तो ये अपॉइंटमेंट मिलेगा आपको हरभजन सिंह को, जो कि हमारे इंडिया क्रिकेटर फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर है। इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है दुबे स्पोर्ट्स काउंसिल का। और हरभजन सिंह के साथ आपको जो रशिया की यूएफसी फाइटर है ये मिलने वाले हैं, फिर सानिया मिर्जा जी मिलेंगे, और उसके बाद जो फ्रांस के फुटबॉलर है ये भी मिलने वाले हैं। तो ये जितने भी लोग हैं ये सबको जो है दुबई के स्पोर्ट्स काउंसिल का एम्बेसडर बनाया गया है। आपको पता होगा कि यूएई और जितने भी मिड ईस्ट वाले कंट्रीज है वो सारे के सारे स्पोर्ट्स को जो है बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपको जो फुटबॉल प्लेयर्स हैं या फुटबॉल जो टीम्स है वो भी आपको बहुत ज़्यादा मिल रहे होंगे अभी यूएई के उधर, ठीक है। तो ये स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए अभी डिफरेंट गेम्स भी खेल रहे हैं। जैसे इनका खुद का एक इन्होंने आईपीएल जैसे ही लॉन्च किया गया है, जिसने ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया था, दिनेश कार्तिक जी को बनाया था। तो वो भी चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। तो दिनेश कार्तिक जी को जो इनका आईपीएल है इधर जो है दिनेश कार्तिक जी को बनाया गया था, जिसमें टोटल 6 टीम थे, ठीक है। तो 6 टीम थे, उसमें से 6 टीम्स थे, और उसमें से भी जो 6 टीम्स थे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो आईपीएल के जो भी मैनेज करते हैं आईपीएल को, जो भी मतलब पैसे लगाते हैं ऑक्शन में, जो पैसे लगाते हैं आईपीएल में, वही सारे आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये भी एक पहले न्यूज़ था, ये कुछ आई थिंक अक्टूबर का न्यूज़ है, नवंबर या अक्टूबर का न्यूज़ है। तो ये भी आपका एक बार में रिवाइज हो गया इधर ही, ठीक है, कि ये दुबई जो है दुबई में जो है ऐसा कुछ आईपीएल टाइप हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा डेली करंट अफेयर्स पूरा पूरा खत्म हो जाता है यहाँ से। और ये जो था कुछ 15 मिनट के आसपास वीडियो कंप्लीट हो गया। और जो भी कंटेंट था मैं आपको डिटेल में पढ़ा था, जो कि एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और अभी के लिए इतना रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।